इसी समय आज कमंडल से गोकर्ण ने जल लिया और जल लेकर जिस समय उस प्रेत के ऊपर डाला है तो सूक्ष्म रूप में खड़ा हो गया और बोलने की शक्ति भी पैदा हो गई। कैसे? सुनो क्या बोला। कहने लगा, भैया मैं कोई और नहीं, कोई गैर नहीं, मैं कोई और नहीं, कोई गैर नहीं, मैं तुम्हारा भाई हूं। और रोकर क्या कहने लगा, भैया सुनो, मैंने परिवार विनाश किया, अब तुम उद्धार करो भैया। भैया का भैया, भैया का भैया डूब रहा ये नैया पार करो भैया। मैंने परिवार विनाश किया, अब तुम उद्धार करो भैया। भैया का भैया डूब रहा ये नैया पार करो भैया। गोकर्ण कहने लगे, तुम मेरे भाई धुंधकारी हो? हाँ। ये गति तुम्हें मिली? हाँ। जवाब दिया कि मैंने गया में जाकर पिंड दान किए लेकिन तुम्हारे पाप नहीं छूटे। ऐ भक्तों, तो लिखा भी है रामायण में। क्या लिखा है? सुनो, कि इस काया से पातक होई और बिन भोगे बचा न कोई। इस काया से पातक होई और बिन भोगे बचो न कोई। इस काया से पातक होई और बिन भोगे बचा न कोई। शरीर से जो भी पाप होते हैं वो बिना भोगे नहीं जा सकते। तो भक्तों, उसी समय गोकर्ण ने क्या किया? भगवान सूर्य का आवाहन किया। किसका? सूर्य भगवान का। सूर्य भगवान प्रकट हुए, कहने लगे, बोलो बेटे, आज तुमने मुझे क्यों याद किया? तो सूर्य भगवान से आज गोकर्ण कहने लगे, गुरुदेव प्रभु, एक मेरा भाई है, गलत संगत में फंसकर मांस मदिरा का पान किया, पेश्याओं की संगत की, उससे अधोगति में चला गया, प्रेत बन गया। मैं उसका कल्याण चाहता हूँ, उसका कल्याण कैसे होगा? तो भक्तों, भगवान सूर्य ने कहा, बेटा, मनुष्य योनि में जाकर कोई ना कोई कमी तो बन ही जाती है, ऐसा नहीं? अगर कोई कहे कि हम दूध के धुले, दूध का धुला कोई नहीं होता। मनुष्य होकर कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती, लेकिन उनके निवारण के लिए कोई ना कोई उपाय जरूर होता है। याद रहे? तो सुनो, यहाँ से जाओ, अगर अपने भैया का कल्याण चाहते हो तो श्रीमद् भागवत की पावन कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा अपने भैया को सुनाओ। 7 दिन की कथा में उसका कल्याण हो जाएगा। भैया, आज गोकर्ण ने
अपने गांव में भागवत का आयोजन किया और भागवत का आयोजन करने के बाद हर घर में सूचना कर दी कि भागवत की कथा होगी। याद रहे तो सब कथा सुनने आए। तो अपने भाई को एक बांस का टुकड़ा है, 7 गांठ को बांस। देखो भैया तेजपाल के यहाँ भी भागवत हो रही है, 7 गांठ को टुकड़ा उधर गड़ो, काली झंडी लगी, याद रहे। और उस टुकड़े पर अपने भाई को स्थान दिया, कथा सुनने लगा। कौन? भूत भी कथा सुनने लगे। हमें तो बड़ी लज्जा आती है, मुझे कभी कभी बड़ा अंदर से घबराहट होती है कि देखिए भागवत में लिखा है कि प्रेत तर गए, भूत तर गए भागवत की कथा सुन के, लेकिन जिंदा भूत नहीं तरे। जिंदा भूत नहीं तरे, क्यों? भाव में फर्क, भाव में फर्क। तो जैसे कथा का समय बीतता जा रहा है, ये एक दिन हो गया, एक गांठ चटक गई, फट गई। दूसरा दिन हुआ, कथा समापन पे आई, दूसरी गांठ चटक गई। तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, पांचवें दिन पांचवी, छठे दिन छठी गांठ, और 7वें रोज 7वीं गांठ फट जाती है। दिव्य रूप में प्रकट हुआ, स्वर्ग से विमान आया, विमान पर बैठकर आज धुंधकारी परम धाम को जाता है। धुंधकारी परम धाम को चला गया। बोलो गोविंद भगवान। अब गांव के लोग का कहने लगे, भैया भूत तो विमान पे बैठ के गए और हम क्यों नहीं गए, हम क्यों नहीं गए? तो गौकर्ण कहते हैं कि कथा पंडाल में कैसे कैसे लोग कथा सुनने आते, उनके विचार कैसे होते हैं, सुनो। कि कुछ ऐसे श्रोता आते हैं, कैसे आचार्य जी, कैसे कैसे श्रोता आते कथा सुनने? कि कुछ ऐसे श्रोता आते हैं, देखे पंडित जी कैसे हैं। कुछ अपने मन में सोच रहे, ये कथा तो कैसी कहते हैं। जवाब दिया, श्रोता कई प्रकार के होते, कुछ तो यही देखते हैं पंडित हट्टो कट्टो है कि नहीं, खटुआ हमें तो चलो। कुछ ये सोचते हैं कि देखो कथा कैसी कहते हैं। कुछ मन में अपनी दुनिया की बातें लेके कथा पंडाल में बैठ जाते हैं, बातों की झड़ी लगाते हैं। तो इसलिए इन सब का कल्याण नहीं होता है। कुछ तो आकर कथा पंडाल में सो जाते हैं, नींद काटने लगते हैं, नाना प्रकार के लोग। इसीलिए कल्याण नहीं होता है। जब तक समर्पण नहीं, तब तक कल्याण नहीं होगा। परीक्षित महाराज, समर्पण भगवान को समर्पित कर दो। ये भूल जाओ कि हमारा परिवार कहाँ है, हमारे रिश्तेदार कहाँ हैं, हमारा क्या है क्या नहीं है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, इनसे प्रगटे बड़े बड़े सूला। मोह का त्याग करो। अब मोह का जब त्याग करोगे, समर्पण की भावना होगी, तो कल्याण हो जाएगा। आज कथा कुछ हल्की होगी, कम होगी, और कल से कथा
चरम सीमा पकड़ेगी। लीजिए प्रभु का नाम 2 शब्दों में लें आप।